चलिए, नेक्स्ट है आहार विधि विधान। आहार विधि विधान मतलब कि क्या प्रोसेस है, खाना कैसा होना चाहिए। तो कोटेशन याद मत कीजिएगा। भोजन कैसा होना चाहिए, जब भी भोजन करने व्यक्ति बैठे तो भोजन उष्ण गरम गरम खाना खाना चाहिए। स्निग्ध होना चाहिए, जैसे कि रोटी खा रहा है तो रोटी पे घी लगा के खाए, मात्रा पूर्वक। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम खा रहा है या बहुत ज़्यादा ही खा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसको ये देख लेना चाहिए कि उसने जो भी खाना सुबह खाया था या रात को खाया था वो इजीली डाइजेस्ट हो चुका है या नहीं, तभी उसको भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो पूर्व के भोजन के जीर्ण हो जाने पर भी उसको क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। और जो भी भोजन वो कर रहा है वो कैसा होना चाहिए, अविरुद्ध वीर्य होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि मान लो आपने दही भी खाया साथ में, तो दही कैसा हो गया, उष्ण वीर्य हो गया। फिर उसके साथ ही आप आइसक्रीम खा रहे हो तो वो कैसा हो गया, शीत वीर्य हो गया। या फिर दही एक साथ आपके साथ आपके पास दही भी रखा हुआ है, वो उष्ण वीर्य है। एक कटोरी में आपके पास खीर रखी हुई है, खीर में दूध होगा तो वो शीत वीर्य हो गई। तो ऐसे भोजन एक साथ सेवन नहीं करने हैं। अविरुद्ध वाले वीर्य जो एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टी के हों, ऐसा भोजन आपको एक साथ में सेवन नहीं करना है। हितकर जगह बैठ के खाना खाना चाहिए। अब कोई मान लो कि हॉस्पिटल में बैठ के खाना थोड़ी खाएगा, घर पे ही बैठ के खाएगा या एकांत में बैठ के खाएगा, और वो मजबूरी वाली बात अलग होती है। लेकिन डेली ऐसे थोड़ी कि चलो हमें तो अच्छा लगता है हम तो हॉस्पिटल में बैठ के खाना खाएंगे, ऐसा नहीं। या बाहर रोड पर बैठ के, छत पर बैठ के, खुली छत पर और धूल उड़ रही है, ऐसे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, एक प्रॉपर उसके लिए वातावरण होना चाहिए, उस स्थान में बैठ कर के उसको भोजन करना चाहिए। हितकर उपकरणों के साथ, यानी कि सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि किस चीज़ की कमी रहेगी, सारे के सारे उसके पास उपकरण होने चाहिए, चम्मच होना चाहिए, ग्लास होना चाहिए, थाली कटोरी जो भी है, और खाने पीने की हर एक चीज़ होनी चाहिए उसके पास, पानी लेके बैठे, सब कुछ है ना। ना अति शीघ्र, बहुत जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना है, क्योंकि जल्दी जल्दी खाया तो फूड पाइप में खाना फंस जाएगा या फिर ट्रैकिया में जाने का डर रह सकता है। ना अति विलंब, बहुत देरी से भी नहीं खाना है, क्योंकि अधिक देरी से खाना खाएगा वो तो जल्दी क्या है, और उसका पेट नहीं भरेगा, भूखा रह जाएगा। ना बोलते हुए, बोल बोल के खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बोलेगा तो हो सकता है जो एपिग्लॉटिस है उसका मूवमेंट प्रॉपर ना हो और भोजन जो है वो ट्रैकिया में चला जाए। ना हंसते हुए, ना तो हंसना चाहिए ना बोलना चाहिए, ठीक है। और अग्नि बल की क्षमता के अनुसार, जैसे उसको पता है कि मेरी अग्नि मंद है तो उसको बहुत ही लघु भोजन और बहुत कम मात्रा में खाना खाना चाहिए। अगर व्यक्ति को पता है कि मेरी अग्नि तीक्ष्ण है तो उसको बहुत अधिक क्वांटिटी में भोजन करना चाहिए और गुरु भोजन करना चाहिए। और भोजन हमेशा एकाग्र चित्त बैठ कर ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि टीवी में तारक मेहता चला लेते हैं या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख लेते हैं और फिर खाना खाते चल रहे हैं। हालांकि करते सब आजकल यही है, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा गया है कि भोजन हमेशा एकाग्र चित्त बैठ कर के ही करना चाहिए, क्योंकि एकाग्र चित्त किया गया भोजन इजीली डाइजेस्ट हो पाता है। अगर इधर उधर ध्यान भटकाया तो जो जूसेस का सिक्रीशन हो रहा होता है ना, गैस्ट्रिक जूस जितने भी आ रहे होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम वहाँ पे डिस्टर्ब रहता है। किसी इंद्रिय को टीवी भी देखनी है, टीवी में जेठालाल क्या बोल रहा है वो सुनना भी है, तो ये सारे वर्क जो है वो एक साथ नहीं चल पाते, क्योंकि मन तो एक ही है ना। इसीलिए क्या बोला गया है कि एकाग्र चित्त होकर के भोजन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है द्वादश आसन विचार। ये जो है आचार्य सुश्रुत ने बताया है द्वादश आसन विचार। क्या बताया है द्वादश आसन विचार में कि कौन से रोगी को या कौन से व्यक्ति को किस प्रॉपर्टी का भोजन करना चाहिए। तो आचार्य सुश्रुत ने भोजन के 12 प्रकार विभागों का वर्णन किया है। जैसे मान लो कौन सा पेशेंट है उसको शीत आहार खाना है, कौन सा व्यक्ति है उसको उष्ण खाना है। तो यदि कोई व्यक्ति उष्णता से, मद से, तृष्णा से पीड़ित है तो खुद आप सोच के बताओ, क्या इसे उष्ण भोजन दोगे, क्या नहीं दोगे, क्या बोलोगे, ठंडा पानी पी, आइसक्रीम खा, ठंडा दूध पी, लस्सी पी, ऐसे ही तो बोलोगे। तो इसको क्या है, शीत आहार ही आपको खाने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो रोग हो रहे हैं वो उष्णता से पीड़ित होने की वजह से हो रहे हैं। उष्ण आहार कौन से रोगी को दोगे, जो कफ वात विकार है, क्योंकि कफ और वात दोनों की प्रॉपर्टी शीत होती है, तो उसके अपोजिट आपको उष्ण गुण वाला आहार उसे देना पड़ेगा। स्नेह पीठ, जिसने स्नेह पिया है, चाहे उसने घृत पिया हो चाहे तेल पिया हो, क्योंकि स्नेह को डाइजेस्ट करने के लिए उष्ण
भोजन उष्ण आहार आपको देना पड़ेगा। और विरक्त व्यक्ति जिसका विरेचन हुआ है उसको भी आप बिल्कुल हल्का और उष्ण भोजन दोगे। स्निग्ध आहार कौन से व्यक्ति को देना है? जो वात प्रकृति का है या वात रोग से पीड़ित है, जो क्रश है, बहुत दुर्बल है, तो उसको थोड़ा क्या है स्निग्धता की घी तेल पानी की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा भोजन आप इन प्रकृति वाले व्यक्तियों को दोगे। रुक्ष आहार किसको दोगे? जिसके अंदर भर भर के कफ है, प्रमेही है। प्रमेही को क्या आप स्निग्ध भोजन दे सकते हो? मेदस्वी को स्निग्ध भोजन दे सकते हो? कफ वाले को दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो इनके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? एक सेकंड। इनके लिए आपको कैसा भोजन देना पड़ेगा? रुक्ष प्रॉपर्टी वाला आहार आपको देना पड़ेगा। द्रव भोजन किनको देना है? जो एकदम सूखे से हैं, लकड़ी जैसे हैं, शुष्क शरीर वाले हैं, जो तृष्णा से पीड़ित हैं, जिनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनको लिक्विड डाइट ही दोगे, जिससे क्या है ब्लड वॉल्यूम बढ़े। उनका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रखा है वो मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को आपको द्रव आहार देना है। शुष्क आहार किनको दोगे? जिनके अंदर शरीर के अंदर क्लेद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिनके शरीर में क्लेद बहुत ज़्यादा है, उनको आपको कैसा भोजन देना है? शुष्क भोजन देना है। जैसे पुष्ट है उसमें भी क्लेद होता है, मांस मेदी सब पत्थर गलने लगते हैं। विसर्प है, जिन विसर्प से जिनका शरीर कुलीन हो, प्रमेय, इन सब में क्या रहता है? क्लेद की अधिकता रहती है। तो इनको कैसा भोजन देना है? शुष्क भोजन देना है। एक कालिक भोजन यानी कि एक टाइम भोजन देना है। कौन से व्यक्तियों को? जिनकी जठराग्नि दुर्बल है, जो खुद व्यक्ति दुर्बल है या जिनकी जठराग्नि भी दुर्बल है, तो उनकी जठराग्नि को प्रबल करने के लिए, उसकी जठराग्नि की वृद्धि करने के लिए 24 घंटे में एक ही बार खाना देना चाहिए। क्योंकि वो जठराग्नि अगर दुर्बल है तो वो एक बार के खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगी और धीरे धीरे अपने आप ही उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। दीर्घकालिक जिस व्यक्ति की अग्नि सम हो, उसको दोनों टाइम, जैसे अपन है सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाते हैं, हम में से कोई एक कालिक भोजन थोड़ी करता है, सब दो दो टाइम खाना खाते हैं। औषध युक्त भोजन किनको देना है? जो व्यक्ति अलग से औषध का सेवन नहीं कर सकते, यानी कि उनको उल्टी आ जाती है, कड़वी लगती है, वो नहीं खा सकते, तो उनको खाने में मिला के औषध दे दो। तो औषध द्वेषी पुरुष को औषध जो है वो आहार में मिला करके देनी चाहिए। मात्राहीन भोजन किनको देना है? जिनकी जठराग्नि मंद है, उनको आप क्या बहुत ज़्यादा भोजन खिला सकते हो क्या? डाइजेशन ही नहीं होगा, अल्सर दंडा अल्सर वो रोग हो जाएंगे। तो उन्हें आपको क्या देना है? बिल्कुल मात्रा में कम से कम भोजन देना है। जिनकी जठराग्नि मंद है उनको कम से कम खाना खाना चाहिए। जो रोगी हैं, क्योंकि रोगी के अंदर, रोगी की जठराग्नि भी क्या है? दुर्बल ही होती है, वो भी ज़्यादा खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो आपने देखा भी होगा हम रोगी को क्या खिलाते हैं? दलिया खिचड़ी खिलाते हैं, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। तो उसे मात्रा में कम भोजन कराना चाहिए। प्रशमन कारक भोजन किसको देना है? कब देना है? जिस ऋतु में दोषों का संचय प्रकोप हो, उस दोष को नष्ट करने वाला भोजन देना चाहिए। जैसे मान लो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो हमें कसाय पित्त मधुर ऐसी प्रॉपर्टी वाला भोजन करना चाहिए जो पित्त को प्रकोप होने से बचाए, यानी कि पित्त का शमन करे। फिर आता है स्वस्थ वृद्धि प्रयोजक भोजन। जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए, उसके स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए जो भोजन होता है, यानी कि जो सर्व रस युक्त भोजन होता है, उसको हम स्वस्थ वृद्धि प्रयोजक आहार कहते हैं। तो ये जो 12 आसन हैं वो किसने बताए हैं? आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। बहुत ईजी है, केवल आपको ये याद रखना है कि 12 के अंदर कौन कौन से आते हैं। बाकी ये तो आप लिख दोगे कि शीत किसको दोगे, उष्ण किसको दोगे, ये तो आप इजीली लिख दोगे। बस आपको इन 12 के नाम याद रखने हैं। इनमें से आप 6 का याद रखिए। जैसे शीत याद है तो उष्ण अपने आप याद हो जाएगा, स्निग्ध याद है तो रुक्ष अपने आप याद हो जाएगा, द्रव याद है तो शुष्क अपने आप याद हो जाएगा। तो अपोजिट वाला कोई एक याद रखिए, फिर अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। फिर आता है अपथ्य। अपथ्य किसको कहते हो? जो आहार या औषधि दोषों को अपने स्थान से उभार दे। सुनना ध्यान से, कोई भी दोष है, चाहे वो वात है, पित्त है, कफ है, अपने स्थान पर बढ़िया बैठा था, आपने कोई अपथ्य का सेवन किया, वो उस स्थान से चल के कहीं और चल दिया, दूसरी जगह जाना उसने शुरू कर दिया। कब किया शुरू? जब आपने अपथ्य किया। तो वो आहार उसके लिए क्या बना? उन दोषों के लिए अपथ्य का काम करेगा। तो जो आहार या औषध दोषों को अपने स्थान से उखाड़ दे, चलायमान कर दे,
परंतु शरीर से बाहर ना निकाले, क्योंकि शरीर से बाहर तो केवल शोधक औषधि ही निकाल सकती है। उसने उसकी जगह से तो उसको उभार दिया, उसकी जगह से तो उसको हटा दिया, लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकाल पाया। वो क्या कहलाता है? अपथ्य कहलाता है। वो उसके लिए क्या है? विरोधी आहार है। यह शरीर के लिए क्या होता है? अहितकर होता है। तो अपथ्य की एक लाइन में आपको डेफिनेशन बोलनी है, जो दोषों को उसके स्थान से उत्कृष्ट कर दे, उनको उभार दे, और लेकिन शरीर से बाहर ना निकाले, वो क्या कहलाता है? अपथ्य कहलाता है। फिर आता है वैरोधिक आहार।